आदि कलीसिया जो सबसे पहली कलीसिया है, बड़ी तेजी से बढ़ रही है। उसके कई कारण हैं। उन कारणों में एक कारण है, क्या है? उदारता। उन्होंने अपनी उदारता कैसे दिखाई? जो आदि कलीसिया, जो पहली कलीसिया, अपनी उदारता कैसे दिखाई? क्या किया उन्होंने? सब कुछ बेच के क्या किए? प्रेरितों के चरणों में ले आके रख दिया। और कलीसिया में जितने भी लोग हैं, सबके बीच में उन्होंने क्या कर दिया? बांट दिया। और लिखा है कि कलीसिया के अंदर एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसके जीवन में कोई कमी हो। सबकी जरूरतें पूरी हो रही है और परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था। और उन लोग मिलके प्रार्थना करते थे, सेवा करते थे और प्रभु उनको लेके इस्तेमाल करता था। आमीन, हालेलुया। तो जो पहली कलीसिया है, उनको किसी ने सिखाया नहीं, पर उन्होंने खुद इस बात को जाना कि हमें उदार होना है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, हमें दूसरों को देना है। लेने से देना उत्तम है, धन्य है। हालेलुया। तो आज कलीसिया प्रभावशाली होना है, समुदाय में प्रभाव डालना है, प्रभु का काम बढ़ना है, तो वही उदारता हमारे जीवन में दिखना चाहिए। उदारता किससे जुड़ा हुआ है? चेलेपन से, शिष्यत्व से, डिसाइपलशिप। तो यीशु जब अपने चेलों को कहा जाके प्रचार करो, सारी जाति के लोगों को क्या करो? प्रचार करो। तो क्या बनाने के लिए कहा था? क्या बनाना है? चेला। तो यीशु मसीह क्या चाहता है कि उसके जो विश्वासी लोग हैं क्या बने? क्या बने? चेले। तो आपको और मुझको क्या बनना है बताइए? चेले। किसके चेले? प्रभु यीशु के चेले। हालेलुया। अब आपसे पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या जवाब देंगे? नहीं जी, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं नेता बनना चाहता हूं। हाँ जी, आपका जवाब क्या होगा? आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, नेता बनिए, आप बड़े बिजनेस वाले बनिए, आप साइंटिस्ट बनिए, चाहे कुछ भी बनिए, पर जहां पर भी आप हैं, लोग आपको देख के कहना ये यीशु का चेला है। हालेलुया। ये डॉक्टर यीशु का चेला है, ये साइंटिस्ट यीशु का चेला है, ये नेता यीशु का चेला है। तो हमारा जो गुरु है यीशु, जिसके हम चेले हैं, वो उदारता से देने वाला है। हालेलुया। क्या है? उदारता से देने वाला है। बताइए, यीशु ने क्या क्या दिया आपको? क्या क्या दिया है? अपने आप को दिया है। हालेलुया। क्यों मैं कह रहा हूं मालूम है? आपको सोचना है, क्योंकि हमें भी किसके समान बनना है? किसके समान बनना? बताइए, यीशु के समान। तो यीशु ने जो जो दिया है, हमें भी क्या करना पड़ेगा? जो जो दिया हमें क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। प्रेम दिया, हाँ जरूर। प्रभु ने क्या दिया है? प्रेम। हाँ, हम देते किसी को प्रेम। हाँ, वो हमारे साथ अपनी संगति दी है। आमीन। मैं तुम्हारे साथ हूं, तो अपनी संगति दी है। आजकल मोबाइल सारी संगति को छीन लिया है। पति पत्नी भी साथ में बैठे रहते तो मोबाइल के साथ ही।
कुछ बातें करते तो भी यहीं देख के सारी संगति किसने छीन ली है? किसी के लिए समय है अभी? हाँ? नहीं है। पति जो है बाहर काम करके आता, थक के आता है और पत्नी को बोलेगा चाय बना के ले आ, तब तक क्या कर रहे हैं? और जब पति घर में प्रवेश करता तो पत्नी भी क्या करती रहती है? बच्चे क्या कर रहे हैं? पहले होता था परिवार में भाई बहन माँ बाप बच्चे सब एक साथ बैठते थे, अभी किसी को बैठने के लिए सब एक एक कोने में बैठे हुए हैं। किसके साथ? तो संगति किसने छीन ली? प्रभु यीशु ने हमें संगति दी है और ये संगति हमारे लिए जरूरी है। आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा आपस में इकट्ठा होना ना, दूसरों की संगति दीजिए। तो संगति देना है तो उसमें एक और चीज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बताइए? क्या देना है? समय। प्रभु ने हमें समय दिया है कि नहीं दिया? स्वर्ग छोड़ करके वो कह सकता था मैं बिजी हूं भाई। हाँ, देखिए समय प्रभु ने हमें दिया है। हमें अमीर बनाने के लिए प्रभु ने समय दिया, अपना वैभव दिया, अपनी महिमा दिया, अपना प्यार दिया, अपना जीवन दिया, सब कुछ दे दिया। आमीन। दिया है कि नहीं दिया? हाँ जी। अब बताइए, यीशु के समान बनना है, हम उसके चेले हैं, तो इनमें से क्या क्या देना चाहिए हमें? हाँ, इनमें से क्या क्या देना चाहिए? हम किसी को प्यार देते हैं? थोड़ा स्माइल दे दीजिए ना। कुछ लोग रहते हो जय मसीह, जय मसीह के, आप कैसे हैं? हाँ ठीक है। वो हमसे भी पूछते तो आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक चल रहा है सब कुछ। थोड़ा सा मुस्कुराहट तो दीजिए, थोड़ा सा, है ना? कहीं पे भी हम मुस्कुराहट दीजिए, प्यार दीजिए। हालेलुया। दिल मत दीजिए। दिल किसको देना है? यीशु को देना है। आमीन। बगल वाले से कहे प्यार दीजिए, किसी को दिल मत दीजिए। दिल नहीं देना, कोई तुम्हारा दिल ना चुराए। आमीन। पति पत्नी को चुराने दीजिए, कोई बात नहीं। हालेलुया। आपका दिल किसका है? यीशु का। वो सिर्फ यीशु का होना चाहिए। आमीन। आमीन। किसी और को देना नहीं, मुश्किल में फंस जाएंगे। पर प्यार सबको देना। आमीन। क्या करना है? आप दूसरों को प्यार दीजिए। जब प्यार देंगे तो साथ में इज्जत देंगे। जब आप प्यार देंगे तो आप उनको समय भी देंगे। तो हम प्रभु से भी क्या करें? प्यार करें। प्रभु यीशु ने क्या कहा? 10 आज्ञा को 2 में बदल दिया था। उसमें सबसे पहले प्रभु यीशु ने क्या कहा था? तुम अपने परमेश्वर से क्या करो? हाँ, सारे मन से, सारी बुद्धि से, पूरी सामर्थ्य से क्या करो? प्रेम करो। प्रभु को क्या देना है? प्रभु को क्या देना है? प्रेम। प्रेम दे रहे? प्रभु को हम प्रेम देंगे तो प्रभु को आगे रखेंगे। प्रभु की बातों में लापरवाही नहीं करेंगे। प्रभु की सेवा करने के लिए आगे आएंगे। देखिए, जब देने की बात आती है, वो केवल पैसा ही नहीं, समझ रहे हैं? जब उदारता से देने की बात आती है, वो केवल पैसे से ही जुड़ा नहीं है। पैसा भी है, प्रभु के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए हमें देना है। अपनी कमाई में से हमें देना है। पर सिर्फ उतना नहीं, हमें समय भी देना है, प्यार भी देना है, इज्जत भी देना है, और कुछ नुकसान उठाना तो उसके लिए भी तैयार होना है। समझ रहे? और एक दूसरे के लिए भी जब अपना धन देते हैं, संपत्ति देते हैं, प्यार देते हैं, समय देते हैं, इज्जत देते हैं, मुस्कुराहट देते हैं, आमीन,
हमें देना है। जब हम देते हैं तो किसके समान बनते हैं? यीशु के समान। हालेलुया, हालेलुया। संगति दीजिए, समय दीजिए, प्रभु के लिए भी, कलीसिया के लिए, एक दूसरे के लिए। किसके समान बनेंगे? यीशु के समान। जो असली चेला है वो देने वाला बनेगा, वो लेने वाला नहीं। असली चेला क्या है? वो देने वाला है, वो लेने वाला नहीं होता। आमीन। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय 18 और 19 वचन को पढ़ें। देखिए, वे भलाई करें, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने। भले कामों के क्या बने? धनी। धनी बने। हाँ। और उदार, और सहायता लेने में तत्पर हो। सहायता देने में तत्पर हो। और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें। आज अच्छी नींव। आमीन। आगे के लिए क्या करें? अच्छी नींव डालें। कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। ताकि सच्चे जीवन को क्या कर लें? वश में कर लें। सच्चा जीवन क्या मालूम है? इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। आमीन। ये अनंत जीवन क्या है? हमेशा प्रभु के साथ। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा प्रभु के साथ, उसको अपने वश में कर लें। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? हम देने में धनी बन जाएं। हालेलुया। भलाई करने में धनी बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ? कुछ अंदर आ रहा है? विश्वासी भाई बहन, याद रखिए, हम सबको उदारता से देने वाला बनना है। कंजूस मत बनिए। आमीन। क्या नहीं बनना? कंजूस किसको कहते हैं? जो कहता है मेरा है, मेरा है, मेरा है, ऐसा रखता है ना? देता तो भी वो देखेगा मेरा फायदा है कि नहीं, नहीं तो समझ रहे? उसकी मुट्ठी कैसी रहेगी? सब लोग ऐसे कीजिए, सब लोग ऐसे। हाँ जी, सब लोग, बच्चे भी। तो बताइए कंजूस क्या करेगा? हैं? ऐसा कीजिए। क्या करेगा? मेरा, मेरा। किसी बच्चे के हाथ में आप कुछ देंगे ना, छीनेगा, करेगा नहीं करेगा? नहीं देगा। अब ऐसे खोलिए, ऐसे खोलते तो शक्ल भी खिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। फर्क देख रहे हैं आप? देने वाला ऐसे ही रहा है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ? तू प्रेम करेगा तो मैं प्रेम करूंगा, तू इज्जत करेगा तो इज्जत करूंगा। बताइए, हमने यीशु की इज्जत की थी? हमने प्रभु से प्रेम किया था? कब उसने प्रेम किया था? जब हम पाप में थे, जब हम पापी ही थे, जब हम उसकी इज्जत नहीं करते थे, पाप में जीवन बिताते थे, उससे दूर थे, उसकी परवाह नहीं करते थे, उस वक्त। हालेलुया। तो हमें भी उसके समान बनना है। उसने जब दिया तो खुले हृदय से दिया, खुशी से दिया, आनंद से दिया। हमें ऐसे ही देना है। हालेलुया। चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे प्यार हो, चाहे इज्जत हो, चाहे मुस्कुराहट हो, चाहे समय हो, चाहे जो कुछ भी हो, हमें खुशी के साथ देना, मुट्ठी खोल कर देना। हालेलुया, आमीन। इसलिए कभी भी किसी भी काम में पीछे नहीं रहना। कभी भी किसी भी काम में पीछे नहीं रहना। भले कामों में तुम धनी बन जाओ। हालेलुया। भले काम करने में उदार बन जाए हम। हालेलुया, हालेलुया। किसी की मदद चाहिए, तुरंत आप वहां पे उपलब्ध रहिए। आमीन। समझ रहे?
किसी को गुस्सा मत दीजिए, नफरत मत दीजिए, गाली मत दीजिए, किसी को नुकसान मत दीजिए, किसी को बेइज्जती नहीं दीजिए। हालेलुया। आप उनको भली चीजें दीजिए, क्योंकि प्रभु ने हमें भली चीजें दी है, अच्छी चीजें दी है। आमीन। और हम भी अच्छी चीजों को दें। जब आप कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में भी सेवा दीजिए। हालेलुया। हर एक चीज में आगे रहिए। प्रभु हमसे यही उम्मीद करता है। प्रभु चाहता है कि हम सब देने वाले बने। आमीन। प्रभु चाहता है कि हम सब क्या बने? देने वाले बने। प्रभु वो सामर्थ्य है, उसके पास सब कुछ है, हमसे उसको कुछ भी नहीं चाहिए, पर प्रभु चाहता है कि हम भी उसके समान देने वाले बने। आमीन। क्या बनना बताइए? क्या बनना बताइए? तो अभी आपको सोचना है, अभी तक आपने प्रभु को क्या नहीं दिया। जब देना है, एक होता है, कई बार देखिए बच्चों के साथ अब हम कई बार हम खेलते भी हैं, मुट्ठी में चीज बंद कर लेते हैं, और बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? खोलेगा। कभी किए हैं? हाँ, एक उंगली निकाला तो हम ऐसे कर लेते हैं, समझ रहे? जिनको चाहिए तो क्या कर ले? मुट्ठी खोल ले और ले, जबरदस्ती से। कई बार हम लोग भी प्रभु को ऐसे कहते हैं, प्रभु चाहिए तो जबरदस्ती से ले ले। मुश्किल से हम टाइम देते हैं, मुश्किल से आराधना में आ रहे हैं, है ना, हाजिरी लग गई ना, भले ही 10 से 12 बजे तक आराधना है, हम 11:30 बजे आ गए, हाजिरी तो लग गई ना। मुश्किल से हम अपने 10वां हिस्सा देते तो मुश्किल से, उसमें मजा नहीं है। हम खुशी से दें। हालेलुया। कैसे दें? कैसे दें? खुशी से। हालेलुया। प्रभु तूने मुझे दिया है, मैं तुझे दे रहा हूं। सब कुछ तेरा है प्रभु। सब कुछ किसका है? तेरा है। खुशी से हम दें। जब हम खुशी से देते हैं, प्रभु प्रसन्न होता है। हालेलुया। खुशी से देने वालों से प्रभु प्रसन्न होता है। आमीन। आमीन। आज हम यहां से जाने से पहले अपने आप को जांचें, परखें और देखें कि हम क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या नहीं दे रहे हैं। हमारा देने का लिस्ट ज्यादा है या नहीं देने का लिस्ट ज्यादा है? हमको तो प्रभु ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? अगर हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं तो प्रभु कहता तुम उनके लिए नहीं, मेरे लिए कर रहे हो। इन चोटों में से तुम किसी को 1 गिलास ठंडा पानी पिलाओगे तो प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु क्या कह रहा है? उसका प्रतिफल मैं दूंगा। क्यों प्रभु दे रहा है? वो तो किसी और के लिए किया था, तो प्रभु कह रहा है उसके लिए तूने मेरे लिए किया है। हालेलुया। मैं नंगा था, तुमने मुझे वस्त्र दिया। मैं जेल में था, तुम मुझे देखने के लिए आए। मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन दिया। प्रभु आपको हमने कब देखा कि आप नंगे थे या भूखे थे या जेल में थे? प्रभु कह रहे इन चोटों में से, इनमें से जिसको तूने किया, तूने किसके लिए किया? मेरे लिए। हालेलुया। मेरे विश्वासी भाई बहनों, हम एक दूसरे की मदद करने वाले बने। हालेलुया। जब हम देंगे, आशीष पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग प्रभु को जानते हैं, वचन को जानते हैं, हम देना सीखें। हालेलुया। आज हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं उदारता से दूंगा, मैं अपना धन दौलत भी दूंगा, समय भी दूंगा,
प्यार दूंगा, इज्जत दूंगा, प्रभु जी संगति दूंगा, मुस्कुराहट दूंगा, जो भी देना मैं क्या करूंगा, दूंगा। आज हम समर्पण करें। हालेलुया। आइए सब अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं देने वाला बनूंगा, मैं उदारता से देने वाला बनूंगा, मैं तेरे लिए दूंगा, एक दूसरे के लिए दूंगा, प्रभु तेरी सेवा के लिए दूंगा। प्रभु मैं अपना धन दौलत दूंगा, समय दूंगा, प्यार दूंगा, इज्जत दूंगा, मुस्कुराहट दूंगा, संगति दूंगा, सब कुछ दूंगा। प्रभु मुझे अनुग्रह दे। सब लोग प्रार्थना कीजिए, सब लोग प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको अनुग्रह देगा, प्रभु आपको सामर्थ्य देगा। हमें यीशु के समान बनना है। भले काम करने में हम धनी बन जाएं, भले काम करने में हम धनी बन जाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो राजा। प्रभु इस कलीसिया में हर एक भाई बहन, हर एक बच्चा, हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग देने वाले बने खुदावन। प्रभु अपनी संपत्ति, अपना धन दौलत, अपना समय, अपनी इज्जत, प्रभु प्यार और हर एक चीज देने वाले बने खुदावन, जिससे खुदावन तेरी महिमा हो और दूसरों की भलाई हो और तेरा काम आगे बढ़ता जाए। तेरी महिमा हो राजा, तेरी महिमा हो राजा। तेरे पवित्र हाथों में सौंपते खुदावन, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।